यार मुझे इस फिल्म के बारे में ना कुछ भी नहीं पता था। फिर मुझे पता चला कि ये एक सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्म है। आई एम लाइक ओके। फिर मुझे पता चला कि इस सिनेमैटिक यूनिवर्स का नाम वीकेंड सिनेमैटिक यूनिवर्स है। मैंने बोला ठीक है, नाम भी ठीक है। एंड देन फाइनली मुझे पता चला कि ये जो फिल्म है जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये फिल्म इस यूनिवर्स की दूसरी फिल्म है। एंड देन आई वॉज वंडरिंग कि फर्स्ट फिल्म कौन सी थी। डिटेक्टिव उज्ज्वलम। अब देखो नाम से ही तुमको पता चल जाएगा कि इस फिल्म का जो प्लॉट है वो क्या हो सकता है। ये कहानी है प्लाचिकालू गांव की, जहां पे अचानक से एक अननोन पर्सन गांव के लोगों को ब्रूटली मर्डर करना शुरू करता है। अब इसी मर्डर के सिलसिले को इन्वेस्टिगेट करता है डिटेक्टिव उज्ज्वलम। अब देखो उज्ज्वलम ऐसा कोई बड़ा डिटेक्टिव नहीं है। गांव में किसी की बकरी घूम गई, किसी की चेन घूम गई, किसी की बाल्टी घूम गई, तो वो ढूंढने का काम डिटेक्टिव उज्ज्वलम करता है। ये जो अभी केसेस गांव में हो रहे हैं, ये डिटेक्टिव उज्ज्वलम के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। अब इस चैलेंज को वो कैसे फेस करेगा और इस चैलेंज को फेस करते करते उसके सामने क्या क्या रियलिटीज आएगी, उसे गांव के बारे में, गांव वालों के बारे में, उस मर्डरर के बारे में क्या क्या चीजें पता चलेगी, ये फिगर आउट करने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी यार। देखो मलयालम सिनेमा ना अपनी एक मिनिमम गारंटी के साथ आता है, और वो है कि इनके फिल्मों की राइटिंग बहुत अच्छी होती है। और ये फिल्म भी उस गारंटी वाले चेक बॉक्स को टिक करके आगे बढ़ती है। देखो फिल्म के फर्स्ट हाफ में जो थ्रिल और ह्यूमर का अमालगमेशन है वो काफी ऑन पॉइंट है। ध्यान श्रीनिवासन का जो कैरेक्टर है डिटेक्टिव उज्ज्वलम, उसके जो कैरेक्टर ट्रेट्स है वो भी काफी बढ़िया से लिखे गए हैं। जैसे कि उज्ज्वलन जो है वो जब भी सुबह काम के लिए घर से बाहर निकलता है, तब घर से बाहर निकलने के पहले अपने घर पे कुछ तस्वीरें हैं उनके, वो पैर छुके घर से बाहर निकलता है, तो उसमें से एक तस्वीर बैटमैन की होती है। एक और चीज, ये जो हमारा मेन कैरेक्टर है ना उज्ज्वलन, इसे अंधेरे से भी बहुत डर लगता है, और ये जो चीज है ये फिल्म में एक पॉइंट पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। और उज्ज्वलन जब जब इन्वेस्टिगेशन करते टाइम एक डीप जोन में चला जाता है ना, तो वो ना सबसे पहले हेडफोन पहनता है और एक गाना सुनते सुनते वो सारी चीजों को ऑब्जर्व करता है, वो उनके बारे में सोचता है, वो सारे डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करता है। तो वो जब भी हेडफोन पहनता है ना, तब भी फिल्म का जो एस्पेक्ट रेशियो है वो चेंज हो जाता है। अब देखो ये ना एक बहुत ही छोटा सा टेक्निकल ट्विक है, लेकिन यही ट्विक उस सीन को एक अलग डेप्थ दे देता है। और इन्हीं सारी एस्पेक्ट की वजह से जो डिटेक्टिव उज्ज्वलन का कैरेक्टर है वो फिल्म में काफी ग्राउंडेड फील होता है। फिल्म के सेकंड हाफ में मुझे इस फिल्म में ना वो थ्रिल वाला एलिमेंट थोड़ा कम लगा। मतलब वो जो नेगेटिव कैरेक्टर है उसका वो जो खौफ था वो एज एन ऑडियंस मुझे उतना फील नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी जिस तरीके से उस मर्डरर के बारे में कुछ चीजें बाहर आती है, वो मर्डर क्यों कर रहा था, कैसे कर रहा था, और वो सब जिस तरीके से बाहर आता है ना, वो जो पूरा इन्वेस्टिगेशन वाला सीन है, वो देखने के बाद ना मुझे पुराने स्कूबी डू के कार्टून की याद आ रही थी। एंड दैट टोटली वर्कड फॉर मी। फिल्म की साउंड डिजाइनिंग, फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर, इवन फिल्म की सिनेमाटोग्राफी, हर एक चीज इस कहानी को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करती है। फिल्म में कई सिंबॉलिक फ्रेम्स और रेफरेंसेस है। जैसे एक मर्डर जब होता है उस गांव में, तब सुबह का जो टाइम रहता है जब सब लोग वो मर्डर देखने के लिए आते, तो वो मर्डर जिस लैंड पे हुआ रहता है ना, उसका एक हेडशॉट है, और उस हेडशॉट से अगर आप देखोगे तो वो जो लैंड का शेप है वो एक्चुअली में एक डेड बॉडी के जैसा है। देयर इज अ सीन जहाँ पे इस फिल्म का जो विलन है वो एक वॉल के सामने खड़ा रहता है, और उस वॉल पे एक कैरेक्टर की पेंटिंग है। अब ये पेंटिंग एग्जैक्टली सेम वही है जैसा जैसन मिन्नल मुरली में दिख रहा है। मतलब मिन्नल मुरली में जब उसे पावर मिलती है, सो पावर मिलने के बाद जब जैसन अपना मुंह छुपा के काम कर रहा है एज अ सुपर हीरो, ये एग्जैक्टली उस टाइप की पेंटिंग है, और उसी के सामने हमारा इस फिल्म का विलन खड़ा है। अगर आप ठीक से देखोगे तो इस फिल्म में इस विलन ने जो भी मास्क पहना है, उसी तरीके का कुछ मास्क मिन्नल मुरली में उस फिल्म के विलन ने भी पहना था। सो वो जो पर्टिकुलर फ्रेम है फिल्म में, वो मैंने देखी एंड इंस्टेंटली मेरे दिमाग में एक ही कैरेक्टर आया, मिन्नल मुरली। ध्यान श्रीनिवासन एज उज्ज्वलम इज परफेक्ट। वैसे तो ये मेरी पहली फिल्म है ध्यान श्रीनिवासन की जो मैंने देखी है। मैंने इसके पहले उनका कोई भी कंटेंट नहीं देखा है। एंड आई शुड से भाई, बंदे का जो कॉमिक टाइमिंग है ना वो काफी खतरनाक है। देखो एज एन ऑडियंस अब हम सबको पता है कि ये फिल्म वीकेंड सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट है, तो फिल्म के इनिशियल पॉइंट पे कैरेक्टर्स कुछ चीजें बोलते हैं जिससे ये सेटअप हो जाता है कि ये फिल्म वीकेंड सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट है। और ऐसे और भी ईस्टर एग्स है फिल्म में जो बहुत ही बेहतरीन राइटिंग के साथ इस फिल्म में क्लेवरली प्लेस्ड किए गए हैं। फिल्म में एक मिड क्रेडिट और एक एंड क्रेडिट सीन है। अब वो क्या है वो तो मैं नहीं बताऊंगा। ये दोनों सीन इस फिल्म का फ्यूचर और इस यूनिवर्स का फ्यूचर दोनों की प्रोबेबिलिटीज हमें दिखाते हैं। इस यूनिवर्स की जो अगली आने वाली फिल्म है उसका नाम ज़ॉम्बी है, और वो ज़ॉम्बी पे बेस्ड होने वाली है फिल्म। सो मैं एक्चुअली काफी एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि वीकेंड यूनिवर्स की ये जो 3 फिल्में हैं, मिन्नल मुरली, डिटेक्टिव उज्ज्वलम और ज़ॉम्बी,
ये तीनों फिल्में ना एक दूसरे से काफी अलग है, इनके कैरेक्टर एक दूसरे से काफी अलग है, तो इन तीनों फिल्मों को ये लोग कैसे इंटरकनेक्ट करने वाले हैं। सो ओवरऑल सम अप करने चाहे तो डिटेक्टिव उज्ज्वलम इज गुड वॉच विद सम फ्लॉज, लेकिन वो फ्लॉज आप इग्नोर कर सकते हो। मेरे लिए इस फिल्म ने मोस्ट ऑफ द पार्ट काम कर दिया, मैंने इसे बहुत एंजॉय किया, मेरे लिए ये काफी एंटरटेनिंग थी फिल्म। और भाई तुम ये सोचो ना, मलयालम सिनेमा ने जिस भी जॉनरा को टच किया है उसमें उन्होंने सबसे बेहतरीन और अलग काम किया है, या फिर आप उसे जॉनर बेंडिंग कह सकते हो। तो वही मलयालम सिनेमा अगर सिनेमैटिक यूनिवर्स लेके आ रहा है तो सोचो वो यूनिवर्स कैसा होगा। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, इस फिल्म का जो एंड क्रेडिट सीन है वो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ये जो पर्टिकुलर सिनेमैटिक यूनिवर्स है ये बाकी सारे यूनिवर्स से थोड़ा सा अलग या थोड़ा सा रिफ्रेशिंग क्यों फील होता है। एनीवे, अगर आपने ये फिल्म देखी है तो प्लीज कमेंट करके बताइए आपको ये फिल्म कैसी लगी। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।